और सुनो भैया, जिसने जन्म लिया धरती पर उसको एक दिन जाना, अरे हाँ उसको एक दिन जाना। और खाली पिंजरा रह जाएगा पंछी को उड़ जाना, अरे हाँ पंछी को उड़ जाना। चाहे मूर्ख हो ज्ञानी हो, चाहे होवे कोई गंवार रे, जो आया है वो जाएगा। हाँ भैया, इस संसार में जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना है। सिद्धार्थ गौतम बोल पड़े, भैया तो फिर क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? अरे भैया ये क्या पूछ रहे? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी मौत ना हो, हर कोई मरेगा। आज सिद्धार्थ गौतम ने जब ये बात सुनी तो फिर छंदक से पूछ बैठे कि भैया छंदक, हाँ भैया, क्या मुझे बता सकते हो क्या भैया, कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ को चला जाता है? क्या भैया, वो कहाँ रहता है और दोबारा लौट करके आता है कि नहीं आता है? अरे भैया ये आप क्या पूछ रहे हैं? ये आपके गूढ़ प्रश्न है भैया। मनुष्य क्यों मरता है, मर के कहाँ चला जाता है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है भैया, लेकिन हाँ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कैसे? सुनो भैया, बताओ। जो तुम्हारे प्रश्न हैं इनका उत्तर मैं नहीं दे सकता। किले जन्म जब, सुने भैया, किले जन्म जब को का उत्तर मैं नहीं दे सकता। इस संसार में जब किसी बुद्ध का जन्म होगा वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। सुनो भैया, चलो महलों में महाराज इंतजार कर रहे होंगे। मनुष्य क्यों मरता है, कहाँ जाता है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं। इस दुनिया में जब कोई बुद्ध जन्म लेगा, बुद्ध आएगा, वही इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर दे सकता। भैया आम इंसान इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। चलो भैया, आज सिद्धार्थ गौतम उसी जगह विचार करते हैं। मन में एक बात आती है कि ये पूरा संसार दुखों से घिरा हुआ है, कदम कदम पर दुख है, कहीं गरीबी है, कहीं रोग है, कहीं बुढ़ापा है, कहीं मृत्यु है। लेकिन अगर ये मनुष्य दुखी है तो इस दुख का कोई कारण जरूर है, क्योंकि हर कार्य का कोई कारण होता है। अगर संसार में मनुष्य दुखी है तो इसका कोई कारण है, और अगर कारण है तो कारण का निवारण जरूर है, और अगर निवारण है तो निवारण का उपाय भी जरूर है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का उपाय है। वो कौन सा उपाय है, मुझे इसकी खोज करनी है, जरूर खोज करनी है।
ये सोचते हुए सिद्धार्थ गौतम आगे कदम बढ़ा देते हैं। और जब वो आगे कदम बढ़ाते हैं तो जब उनका रथ चलता है, एक जंगल में होकर के उनका रथ निकलता है, तो वहां पर एक दृश्य और देखा है सिद्धार्थ गौतम ने। और वो कौन सा दृश्य देखा है भैया? ठीक बैठे वहां पर तपधारी, ठीक बैठे वहां पर तपधारी, जिन लई समाधि लगाई। एक बैठे पहाड़ पधारी, जिन लई समाधि लगाई। भैया अचानक, हाँ भैया। ये कौन सा व्यक्ति है? अरे भैया, हाँ आप तो बहुत भोले हैं। अरे भैया, हाँ यह एक संत है, सन्यासी है। इन्होंने माया मोह को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके वैराग्य को धारण कर लिया है। यह सत्य की खोज में बैठे हुए हैं, ये सत्य की खोज कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम से उनके सारथी छंदक ने कहा कि ये सत्य की खोज में लगे हुए हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि ऐसा लग रहा है कि इनको कोई चिंता नहीं है। छंदक ने कहा, हाँ भैया, इनके मुखमंडल पर शांति इसलिए दिख रही है, इनको कोई चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि ये सांसारिक पारिवारिक माया मोह भ्रमजाल को छोड़ करके सन्यासी बैरागी हो चुके, ये सत्य की खोज में लगे हुए हैं। आज सिद्धार्थ गौतम उसी जगह पर विचार करते हैं कि फिर मुझको भी सत्य का पता लगाना है। इस संसार में दुख क्यों है, मनुष्य क्यों दुखी है, मुझे इसकी खोज करनी है। मनुष्य के दुख कैसे मिटेंगे, मनुष्य के दुख कैसे दूर होंगे, मुझे इस बात का पता लगाना है। ये सोचते हुए दुखी मन से आंखों में आंसू भरे हुए सिद्धार्थ गौतम अपने महलों को प्रस्थान कर जाते। बोलिए भगवान बुद्ध की। बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक रोगी बीमार को देखा, और फिर मृतक व्यक्ति को देखा, और फिर एक सन्यासी बैरागी को देखा। ये सब देख करके उनका मन, उनका हृदय एक सत्य की खोज के लिए उत्साहित होने लगा। सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि मैं इसकी खोज करूंगा कि संसार में मनुष्य दुखी क्यों है, इस दुख का कारण आखिर है क्या, जो दुख है मनुष्य का वो कैसे दूर होगा, मुझे इसका रास्ता खोजना है। सिद्धार्थ गौतम दिन रात यह प्रयत्न करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनकी पत्नी यशोधरा के द्वारा एक बेटे का जन्म होता है। सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा के द्वारा एक बेटे का जन्म हुआ, और जब बेटे का जन्म हुआ तो उस बेटे का नाम रखा गया राहुल। अब सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे, अब तो मैं गृहस्थ जीवन में पड़ जाऊंगा, फिर मैं सत्य की खोज कैसे कर पाऊंगा। तब उन्होंने प्यारे बंधुओं ये ठान लिया कि अब मुझे सत्य की खोज करनी ही है, मुझे मनुष्य के दुख कैसे मिटेंगे इसका पता लगाना है। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा को बताई। लेकिन प्यारे बंधुओं एक समय ऐसा आया
जब वो प्रण कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि अब मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना ही है, तो एक दिन आधी रात के समय वो अपने महलों में बैठे हुए हैं। भैया कुर्सी डाल दें यहाँ पे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, संत गुरु रविदास की, महान की, वीर एकलव्य की। की बात है मेरे भैया, अरे एक दीना की बात है मेरे दादा, कोई सिद्धार्थ सुकुमार की। और मन अपने में सोचते मेरे दादा, दिल में करती विचार। सिद्धार्थ गौतम सोचते हैं कि अगर मैं और ज्यादा दिन महलों में रहा तो मैं गृहस्थ जीवन में पड़ जाऊंगा। यह संसार दुख की आग में जल रहा है, कदम कदम पर दुख है, मानो दुखों से घिरा हुआ है। और मनुष्य के दुख कैसे मिटेंगे, किस रास्ते पर चल करके मनुष्य के दुख दूर हो सकते हैं, वो रास्ते की मुझे खोज करनी है। आधी रात के समय वो अपने गृह को त्यागने का विचार कर लेते हैं। अपने सारथी छंदक को अपने पास बुलाते हैं। छंदक को पास में बुला लिया और छंदक से समझा करके बोले हैं, कहो भैया किस लिए मुझे बुलाया है भैया? अरे भैया छंदक, हाँ भैया सुनो, किसी धारथ बोले छंदक से, अब चलिए साथ हमारे तुम। हे भैया छंदक, हाँ भैया तुमको मेरे साथ में चलना होगा। आधी रात का समय था। छंदक कहने लगा, अरे भैया आप आधी रात के समय कहाँ को जाना चाहते हैं? अरे जहाँ भी आपको जाना हो, जो भी काम हो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। लेकिन सिद्धार्थ बोले नहीं, सुनो। सिद्धार्थ बोले छंदकी से, तुम चलिए साथ हमारे, जिस लिए हमारा जन्म हुआ वो आया समय हमारा। छंदक हैरान हो गया, बोला भैया आप आधी रात के समय कहाँ को जाना चाहते हैं? सिद्धार्थ गौतम ने कहा, भैया मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुमको मेरे साथ में चलना होगा। आज सिद्धार्थ गौतम की जिद के आगे छंदक मजबूर हो जाता है। चलो ठीक है भैया। कंथक घोड़े को जाकर के ले आया। कंथक नाम था घोड़े का, जिस पर सिद्धार्थ गौतम सवारी किया करते थे। प्यारे धम बंधुओं, आधी रात का समय है। 7 दिन का उनका बेटा है जिसका नाम है राहुल। मात्र 7 दिन का भी हुआ है। 7 दिन के पुत्र को छोड़कर, पत्नी यशोधरा को छोड़कर, मौसी प्रजापति को छोड़कर के, विचार करिएगा, सिद्धार्थ गौतम मात्र 7 दिन के थे जब इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है।
सिद्धार्थ गौतम मात्र 7 दिन के थे जब इनकी माता महामाया महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाती है, अर्थात देहांत हो जाता है। तब सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के हाथों में होता है। मौसी प्रजापति को छोड़ करके, अपने पिता महाराज शुद्धोधन को छोड़ करके, अपने राजपाट को छोड़ करके, करुणा के सागर इस संसार को सत्य का पाठ पढ़ाने वाला मार्ग खोजने के लिए, मनुष्य के दुख कैसे दूर होंगे इस मार्ग की खोज करने के लिए आज अपने राजपाट, पत्नी, बच्चे, माता पिता को छोड़ करके चल पड़े हैं। आधी रात के समय में 29 वर्ष की उम्र है। 29 वर्ष की अवस्था में आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को सिद्धार्थ गौतम अपने गृह का त्याग कर देते हैं मेरे भैया। और राज को छोड़ी चले करुणा करी और मध्यम मार्ग दियो बतला। तजी तुम लाल तजे हो, अज्ञानी ने दियो ज्ञान बता। एक बात कही गई, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पर मिलते हैं, ले करके दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। आप देखिए सिद्धार्थ गौतम इस संसार में दुखों को देख करके अपने सुखों का त्याग कर देते हैं। राजी को छोड़ी चले करुणा कर, मध्यम मार्ग दियो बतला। राज तजी तुम लाल तजे हो, अज्ञानी ने गए ज्ञान बता। और घोर विपत्ति सही पथ पर बैगना तुम्हारे पड़े पिछा। और ज्ञानी का दीप जलाई गए हैं, अंधकार हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए वीर एकलव्य की। आज प्रियतम बंधो, सिद्धार्थ गौतम चलते चलते अपनी कपिल वस्तु राजधानी को पार करके एक अनोमा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। आप देखिए मेरे भाई, महलों में रहने वाले राजकुमार किस प्रकार से अपने सुखों का त्याग कर देते हैं इस संसार के लिए। कि जब कपिल वस्तु राजधानी को, और जब कपिल वस्तु राजधानी को सिद्धार्थ पार कर आए। जब कपिल वस्तु राजधानी को सिद्धार्थ
पहुंचे और जितने भी राजसी कपड़े थे वो सभी राजसी कपड़ों को उतारने लगे। ये भैया ये क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो भैया, ये राजसी आभूषणों को आप उतार रहे हो, क्या कारण भैया, ये क्या कर रहे हो? भैया छंदक, हाँ भैया, अब मुझे इस राज सुख को नहीं भोगना है। अरे भैया ये क्या कह रहे हो, आपको नहीं पता है महाराज आपको कितना प्यार करते हैं। बात तो सही है भैया, लेकिन मैं कुछ खोज करने के लिए जाना चाहता हूँ। अरे भैया अगर ऐसा ही करना था तो आप दिन में निकलते, महाराज सो रहे हैं, महारानी प्रजापति भी सो रही है और मां समान आपकी पत्नी यशोधरा भी। अरे कम से कम भैया मेरे साथ लौट चलो, सुबह चले जाना भैया। नहीं भैया मुझे अब वापस नहीं जाना है, और भैया मुझे एक ऐसे मार्ग की खोज करनी है जिसके लिए मुझे पारिवारिक माया मोह भ्रमजाल का त्याग करना पड़ेगा। छंदक रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा, भैया ऐसा ना करो, ये भैया कपड़ों को ना उतारो, राजसी वस्त्रों को ना उतारो। अरे यही राजसी वस्त्र तो आपकी शोभा है, लेकिन क्या किया है आज सिद्धार्थ गौतम ने मेरे भैया, घोड़े से उतर कर खड़े हुए, तलवार हाथ में ले फिर अपने केस कतर डाले, ऋषियों से भेष भूषा किए। बोलिए सिद्धार्थ गौतम की। आप देखिए मेरे भैया, सिद्धार्थ गौतम जो एक राजकुमार थे, बहुत ही लंबे उनके केस थे, तलवार लेकर के हाथों में अपने केसों को काट लिया और साधु सन्यासियों जैसा भेष बना लिया। जैसे ही छंदक ने देखा है जोर जोर से रोने लगा। ये क्या किया आपने भैया, ये क्या किया आपने भैया, इतने सुंदर केसों को आपने कतर डाला भैया। भैया छंदक, अब ये वक्त रोने का नहीं है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझको आगे जाना है। ये राजसी वस्त्र लो और मेरे पिताजी को जाकर के सौंप दे। क्या कर रहे हो भैया? आज छंदक चरणों में गिर गया और चरणों को पकड़ करके बोला, नहीं भैया, मैं महलों को जाऊंगा, महाराज मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा भैया, मेरी बात सुनो भैया। और मैं विनती करता हूँ भैया, मेरे साथ चलो अब चलो, ये जिद छोड़ो मेरे भाई, ये जिद छोड़ो मेरे भाई, मत लागन कोई उदास करो। हाँ, मेरे साथ महलों को चलो, नहीं तो भैया मैं जाऊंगा, मौसी प्रजापति मुझसे पूछेगी मेरे प्राणों का प्यारा, मेरे आंखों का तारा राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ है भैया,
तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? भैया छंदक, जिद ना करो, वापस महलों को लौट जाओ और मुझको आगे अकेले ही जाना है। भैया छंदक कहने लगा, भैया या तो आप महलों को लौट चलो और या तो मैं आपके साथ में चलूंगा। मैं आपके साथ में रहूंगा, कदम कदम पे आपका साथ निभाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा भैया। नहीं भैया छंदक, मेरी बात मानो और तुम महलों को लौट जाओ, मुझे आगे जाना है। आज प्यारे बंधुओं, करुणा के सागर सिद्धार्थ गौतम इस संसार का कल्याण करने के लिए 29 वर्ष की उम्र में अपने गृह का त्याग कर देते हैं। साधु सन्यासियों जैसा बहाना बना करके सत्य ज्ञान की खोज के लिए जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया। तक फूट फूट कर रोने लगा कि दिन है आगे कदम बढ़ा, और छंदक फूट कर रुक जाओ भैया, रुक जाओ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।